हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है 2021 के अक्टूबर तक पूरी अपडेटेड वीडियो है। वर्तमान में कौन क्या है, सो सारे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, नए जो भी सीएम बने हैं, गवर्नर बने हैं, सारा का सारा आपको एक ही वीडियो में कवर होने वाला है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। एंड गाइस, सभी वीडियोस की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ साथ हमारा जो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप जाकर के एप्लीकेशन को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। कर्नाटक के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? सो गाइस, कर्नाटक हमारा एक स्टेट है, इसके जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं बसवराज बोम्मई। आप सभी को पता होगा, यहाँ के जो हम बात करें सीएम हुआ करते थे, उन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया था, अपना इस्तीफा दे दिया था। और उनके बाद जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? बसवराज बोम्मई बने हैं। और ये जो है 23वें मुख्यमंत्री हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। ठीक है, अगले देखेंगे हम। वर्तमान में जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, या फिर इन्हीं को कह लिया जाए स्पीकर जो है हमारे लोकसभा के, वो कौन है? सो गाइज, ये हैं मिस्टर ओम प्रकाश बिरला या फिर ओम बिरला। देखिए, हमारा जो पार्लियामेंट होता है, यानी कि हमारी जो संसद होती है, उसके 3 ऑर्गन होते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, दूसरी है हमारी राज्यसभा और तीसरी है हमारी लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस जो है कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये तीनों मिलकर हमारा पार्लियामेंट यानी कि संसद बनाती हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका जो टेन्योर होता है वो 5 वर्षों का होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का जो टेन्योर होता है वो 6 वर्षों का होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा के जो नए महासचिव बने हैं गाइस, वो बने हैं उत्पल कुमार सिंह, और लोकसभा के मैंने आपको अध्यक्ष ऑलरेडी बता दिए हैं, मिस्टर ओम बिरला बने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने बात की लोकसभा की, अब हम बात करेंगे राज्यसभा की। तो राज्यसभा के जो नए महासचिव बने हैं वो कौन बने हैं? सो गाइज, राज्यसभा के नए महासचिव हैं पीपी के रामाचार्यलू। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये थोड़े टाइम पहले ही बने हैं। राज्यसभा के नए उपसभापति बने हैं, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एक वर्ड लिखा हुआ है फिर से, यानी कि इससे पहले भी यही थे और फिर से इन्हें चुना गया है। राज्यसभा के उपसभापति कौन? मिस्टर हरिवंश नारायण सिंह। तो बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, जिसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है, इसके नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इसके नए महानिदेशक कौन है? ठीक है, अगर आप लोग को आंसर्स पता हैं तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में भी बताते जाइएगा। आंसर है मिस्टर कुलदीप सिंह। डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ कौन है? कुलदीप सिंह है। बात करें अगर हम सीआरपीएफ के बारे में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, तो इसकी जो स्थापना है 1939 में हुई थी। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। महानिदेशक मैंने आपको बताया कुलदीप सिंह है। महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल, ये तो हो गए डायरेक्टर जनरल, महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल है पीएस रानीपसे। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। अगला हम देखेंगे, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? ओके, सो गाइस, कैप्टन जोया अग्रवाल, इमेज में भी आप इनको देख सकते हैं। कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। अब बात आई है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूएनओ जैसे कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। गाइस, इसकी जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इस वजह से 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसके अलावा इसके अभी जो चेयरपर्सन है वो कौन है? वो है एंटोनियो
गुटेरस, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यूनाइटेड जो यूएन है इसके 6 ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें हमारा जनरल असेंबली आ जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ जाता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल आ जाता है, सेक्रेटेरिएट आ जाता है। इस तरीके से 6 जो है इसके ऑर्गन्स होते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसकी फिर से जहाँ पे वर्ड लिखा है ये आपको याद रख लेना है, इसका मतलब इससे पहले भी यही हुआ करती थी। तो ये बनी है गाइस कौन? रेखा शर्मा। कौन बनी है? रेखा शर्मा बनी है एनसीडब्ल्यू की फिर से अध्यक्ष, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। ओके, चलिए अगला देखेंगे हम, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, एबीसी जिसे कहा जाता है, इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? सो गाइस, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष बने हैं देवव्रत मुखर्जी। नाम याद रखिएगा, सफिशिएंट है, इसके अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष बने हैं देवव्रत मुखर्जी। नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी, तो एनसीसी के बारे में तो सभी को पता है ना। एनसीसी के जो नए महानिदेशक बने हैं वो कौन बने हैं? गुरबीर पाल सिंह। क्या बने हैं? गुरबीर पाल सिंह। नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के महानिदेशक, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, कौन बने हैं? मिस्टर गुरबीर पाल सिंह बने हैं। मैं आपको बता दूं कि जो एनसीसी है, नेशनल कैडेट कोर जो है, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी गाइस? इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। कब की गई थी? 1948 में की गई थी। और ये आप याद रखेंगे, इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं कौन? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। साथ ही इसके जो नोटेबल कमांडर हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा हैं, इनका नाम भी आप याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़े गाइस, इसी के साथ हम चलते हैं आगे। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? बहुत मैं कहूँ जो है नाम इनका सभी को पता होगा, प्रचलित नाम है काफी ज्यादा, जनरल विपिन रावत, है ना। मेजर जनरल विपिन रावत जो है क्या बने हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई, तो पीटीआई के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं गाइस अविक सरकार। इसके अलावा जो पीटीआई है इसकी स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947। पीटीआई का फुल फॉर्म क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? तो ये भी न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव, सेक्रेटरी यहाँ पर पूछ रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता होगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के हमारे जो मंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हैं, है ना। सचिव कौन बने हैं? तो यहाँ पर बने हैं मिस्टर राजीव बंसल। चलिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ यहाँ पर पूछ रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो कौन बन गए हैं? ये बने हैं मिस्टर सौरभ गर्ग। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको यूआईडीएआई या फिर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी जो स्थापना है गाइस वो 28 जनवरी 2009 को की गई थी। 2016 में इसको स्टैचर यानी कि सांविधिक स्टेटस जो है दिया गया है। सीईओ कौन है? सौरभ गर्ग है। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक बने हैं। सो ये कौन बने हैं? ये बने हैं मिस्टर अजय माथुर। मैं आपको बता दूं, आईएसए जो है एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? गुरुग्राम हरियाणा में है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। महानिदेशक इसके अजय माथुर है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है इसका पार्ट है। फ्रांस और इंडिया मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे, अभी हाल ही में थोड़े समय पहले किसी कंट्री ने इसको ज्वाइन करने की घोषणा की थी, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नए प्रवक्ता बने हैं अरिंदम बागची, ठीक है। ओके, भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ, ठीक है, यहाँ पे चेयरमैन और सीईओ दोनों एक ही हैं। कौन है? तो मिस्टर सुनीत शर्मा है।
ये जनवरी 2021 में बने हैं। इनसे पहले कौन थे? तो वीके यादव हुआ करते थे, विनोद कुमार यादव हुआ करते थे। ओके, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, क्या होगा मीनिंग इसका? बीएफआई यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो मिस्टर अजय सिंह जो हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 25 फरवरी 1949 को हुई थी। गुरुग्राम हरियाणा में इसका भी हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष अजय सिंह है। भारत में जितने भी बॉक्सिंग जो खेल होते हैं वो बीएफआई जो है रेगुलेट करता है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने हैं? सो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? मिस्टर जेपी नड्डा हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बीजेपी के बारे में बात करें गाइस, इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। बीजेपी में लोकसभा में जो नेता हैं, ठीक है, वो नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल हैं। बीजेपी की लोकसभा में 303 सीट है, साथ ही साथ राज्यसभा में 80 सीटें हैं। और बीजेपी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो हम बात करेंगे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के। इसके नए अध्यक्ष मिस्टर संजय कपूर। ओके, इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कहाँ पर है? चेन्नई में है, दिल्ली मुंबई में नहीं है। कहाँ पर है? चेन्नई में है। स्थापना इसकी 1951 में की गई थी। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो नए अध्यक्ष हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बने हैं रणिंदर सिंह। ओके, पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने? देखिए गाइस, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहाँ पर इस्तीफा दिया था। उनके बाद चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं यहाँ पर पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, किस पार्टी के हैं? ये कांग्रेस के हैं, 16वें हैं। इनसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? गुजरात के मुख्यमंत्री जो थे गाइस कौन थे? विजय भाई रूपाणी, उन्होंने भी यहाँ पर इस्तीफा दिया। इसके बाद भूपेंद्र पटेल जो हैं, कौन? भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, विजय भाई रूपाणी की जगह इन्होंने ली है। गुजरात की जो कैपिटल है इट इज गांधीनगर, ये याद रखिएगा। और गुजरात की एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, कौन सी? धोलावीरा, जिसको क्या किया है? यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। 39th और 40th कौन सी है? तो तेलंगाना का रुद्रेश्वर या फिर रामप्पा मंदिर। ये भी आप करंट का फैक्ट है, याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो है गाइस, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके जो अध्यक्ष बने हैं कौन? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग भी। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, कौन बने हैं? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अब बात करेंगे तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं RN रवि। कौन बने हैं? RN रवि बने हैं। उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सो ये बने हैं कैप्टन गुरमीत सिंह। ठीक है, उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, गैरसैंण और देहरादून। ओके गाइस, पुष्कर सिंह धामी जो है वहां के मुख्यमंत्री हैं। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं कौन? मिस्टर मनसुख मंडाविया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे जो मनसुख मंडाविया जी हैं इन्हें कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है? ये अभी कौन से मिनिस्टर हैं हमारे कैबिनेट में? ठीक है, सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी किसके? सहकारिता मंत्रालय के कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिस्टर अभय कुमार। कौन बने हैं? अभय कुमार। भारत के नए लेखा महानियंत्रक, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मिस्टर कौन? दीपक दास, है ना। हम देखेंगे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इंडिया के 25वें हैं कौन? दीपक दास। उन्होंने स्थान लिया है सोमा राय वर्मन जी का। ठीक है, तो 24वीं कौन हुई फिर? सोमा राय वर्मन। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता बने हैं वो बने हैं मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं मिस्टर पीयूष गोयल।
भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं थॉमस डेनार्बी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ठीक है, सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं कौन? मिस्टर नासिर कमल। कौन बने हैं? नासिर कमल बने हैं। बैड बैंक बनाया गया है, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं पद्म कुमार माधवन। अब ये बैड बैंक है क्या? तो बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं यानी कि लाइबिलिटीज को एक नए बैंक को जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है। ओके। आर्थिक विकास संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? सो ये बन गए हैं हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष मिस्टर NK सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह, ठीक है। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की जगह पर यह पदभार ग्रहण किया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP है ना, इंडो तिब्बत बॉर्डर तो पुलिस फोर्स के बारे में अगर हम बात करें, इसके महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? सो ये बने हैं मिस्टर संजय अरोड़ा। ओके। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। डायरेक्टर जनरल संजय अरोड़ा बने हैं। मोटो इसका क्या है? शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? सो ये बने हैं TV नरेंद्र, ठीक है, TV नरेंद्रन, भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं मिस्टर अरुण कुमार मिश्र। कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्र बने हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंदर। अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः ये इसका मोटो है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के जो गवर्नर हैं वो कौन है अभी? सो ये हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास, है ना। इसके अलावा हम बात करेंगे भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। किस अधिनियम के प्रावधान के थ्रू हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। पहले जब स्थापना हुई थी तब कलकत्ता में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर 1937 में लाया गया। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। 4 इसके डिप्टी गवर्नर हैं। कौन कौन? MK जैन हैं, MD पात्रा हैं, M राजेश्वर राव हैं। इसके अलावा कौन है? सो TV रवि, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये कौन बने हैं? नए 4 जो हैं डिप्टी गवर्नर्स हैं RBI के। ये देखिए हमारे ऑप्शन में आ गए हैं सारे के सारे RBI के डिप्टी गवर्नर्स। MD पात्रा, MK जैन, M राजेश्वर राव और T रवि शंकर जो हैं ये सारे के सारे हमारे RBI के डिप्टी गवर्नर्स हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के नए कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? सो ये हैं गाइस मिस्टर अजय कुमार। सिर्फ अजय कुमार है, अजय कुमार भल्ला नहीं है, ये हमारे पता होगा आपको, होम सेक्रेटरी हैं। अजय कुमार जो है क्या है? हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विवेक राम चौधरी। ये आपको याद रखना है। RK सिंह भदौरिया की इन्होंने जगह ली है। नए बन गए हैं मिस्टर विवेक राम चौधरी। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 1932 में की गई थी 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस इसलिए 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी वायुसेना प्रमुख हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ कौन है? तो इसके वाइस चीफ मैं आपको बता दूं गाइस, ये हैं संदीप सिंह, ठीक है। चलिए, सीमा सुरक्षा बल BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बने हैं पंकज कुमार सिंह। कौन बन गए हैं? पंकज कुमार सिंह बने हैं।
बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मोटो क्या है इसका? जीवन पर्यंत कर्तव्य। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हम बात करें, जो हमारे नए हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, वो बने हैं सुरेश एन पटेल। ठीक है। भारत के नए वित्त सचिव कौन है? भारत के नए वित्त सचिव या फिर हम कहें इंडिया फाइनेंस सेक्रेटरी, तो ये है गाइस टीवी सोमनाथन। ठीक है। राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम बने हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं गाइस? तो ये है मिस्टर सुशील चंद्र। मैं आपको बता दूं, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। मतदाता दिवस जो है यहाँ पर मनाया जाता है ना। इसके अलावा हमारे संविधान की आर्टिकल 324 से लेकर 329 में हमें इलेक्शन कमीशन का प्रावधान मिलता है, कैसे नियुक्ति होती है, क्या क्या काम होते हैं। और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है? सुशील चंद्र हैं। और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनमें से कि एक राजीव कुमार है, दूसरे अनूप चंद्र हैं। ठीक है, ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये हैं एन.वी. रमन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सो ये है गाइस मिस्टर संजीव कुमार। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, इसके महानिदेशक बने हैं कौन? राजीव चौधरी। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ये आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF जो है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। अध्यक्ष इसके राजेश रंजन हैं, महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं गाइस? तो ICC के जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। मुख्यालय इसका UAE दुबई में है। और CEO जो थे गाइस इसकी मनु साहनी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? मनु साहनी हुआ करते थे। लेकिन मनु साहनी को जो है यहाँ पर बेसिकली इन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया है, या फिर ऐसा भी कहा जा रहा है कि इनको हटा दिया गया है। सो यहाँ पर नए CEO बने हैं। ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया गया है, तो ये आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे ICC के नए CEO कौन बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक DGMO कौन बने हैं? सो ये बने हैं BS राजू। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू। M वेंकैया नायडू जी जो है हमारे 13वें उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। अनुच्छेद 63 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। भारतीय युवा कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में हम बात करें तो भारतीय युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं गाइज VV श्रीनिवास। ओके। और INC की जो स्थापना है 1885 में हुई थी। आपको याद रखना है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? विमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। इसके अलावा संस्थापक कौन है इसके? तो AO ह्यूम है। ये आपको याद रखना है। अध्यक्ष अभी सोनिया गांधी है। BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष है वो है सौरभ गांगुली, है ना। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। उपाध्यक्ष इसके महेंद्र वर्मा हैं और सचिव इसके जय शाह हैं। ठीक है। रवि शास्त्री जो है हमारी मेंस टीम जो है क्रिकेट की उसके कोच हैं। और रमेश पवार जो है क्या बने हैं? हमारी विमेंस टीम के कोच बने हैं। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? सो ये बने हैं मिस्टर दिनेश कुमार खारा। कौन बन गए हैं? दिनेश कुमार खारा बन गए हैं। SBI की स्थापना 1955 में की थी। हालांकि पहले इंपीरियल बैंक था, उसको रिनेम किया गया था। ठीक है।
और एमडी इसके अश्विनी भाटिया हैं। द बैंकर टू एवरी सिटीजन एवरी इंडियन जो है इसकी टैगलाइन है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी की अध्यक्ष बनी है वर्षा जोशी, ठीक है, लेकिन इनकी जगह पर अतिरिक्त प्रभार संभाला है मिनेश शाह ने, ठीक है। भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष बने हैं कौन? डॉक्टर के शिवान। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसके अध्यक्ष अभी के शिवान है। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जयलाल हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। देखिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। प्लानिंग कमीशन को योजना आयोग को उसने रिप्लेस किया है। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत हैं। देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो ये बने हैं जीसी मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं गाइस ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नीतल नारंग। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे एमएम नरवणे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए अध्यक्ष हैं कौन? मिस्टर अवीक सरकार। मैंने आपको बता दिया 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं एक्टर परेश रावल। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? आंसर है पवन गोयनका। 2021 में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये है हमारे, ठीक है, सभी को पता होगा इनका नाम, मिस्टर अजीत डोभाल। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो बने हैं डॉक्टर पीडी वाघेला। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल कर्मवीर सिंह। नेक्स्ट देखेंगे रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफएस, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मिस्टर अरुण कुमार। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। की स्थापना 1926 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। भारत के नए ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। सारे मंत्री देख लेंगे हम। भारत के नए इस्पात मंत्री कौन है? तो ये है रामचंद्र प्रसाद सिंह। भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं कौन? पशुपति कुमार पारस। कौन है? पशुपति कुमार पारस। भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन है? तो ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं एडिले सुमेरवाला। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के लोकपाल हैं मिस्टर डीके जैन। इसके अलावा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं यशवर्धन सिंह। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं मिस्टर अजय त्यागी। इसकी स्थापना 88 में हुई थी और इसको सांविधिक जो है दर्जा स्टैच्यूटरी स्टेटस 1992 में दिया गया था। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है। भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं जैसे कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबको सेबी रेगुलेट करता है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो एसएससी के जो अध्यक्ष हैं वो है मिस्टर ब्रजराज शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सुखबीर सिंह संधू। भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ये हैं मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारत के नए सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले एवं खेल मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनुराग सिंह ठाकुर। भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं नारायण तातू राणे। भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर यहाँ आ गया हमें। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और रसायन और उर्वरक मंत्री बने हैं मिस्टर मनसुख मंडाविया। भारत के नए संस्कृति मंत्री
पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? तो ये बने हैं जी किशन रेड्डी। भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री कौन है? ये बने हैं पुरुषोत्तम रूपाला। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो भारत के वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं गाइस वो है मिस्टर के वेणुगोपाल। देखिए, देश के जो सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं वो होते हैं महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में इनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और के वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। देश के पहले लोकपाल जो है कौन नियुक्त हुए हैं? तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, इनकी नियुक्ति 19 मार्च 2019 में हुई थी। और भारत में लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और लोकपाल की स्थापना सर्वप्रथम स्वीडन में की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष है सोमा मंडल सेल। स्थापना 1954 में हुई थी। भारतीय तेल निगम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्रीकांत माधव वैद्य। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है इसके MD और CEO जो है वो हैं जे वेंकट रमू। 2018 में इसकी स्थापना की गई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं, ये है मिस्टर उदय शंकर। 1927-28 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन है? तो ये है मिस्टर तरुण बजाज। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है NK सिंह, नंदकिशोर सिंह। भारत के रक्षा सचिव हैं, कौन है रक्षा सचिव? ये है अजय कुमार। वर्तमान में विदेश सचिव है हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो ये है मिस्टर राजीव गाबा। भारत के नए कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो ये है किरण रिजिजू। भारत के नए विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? तो ये है मिस्टर राजकुमार सिंह। भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन बने हैं? हरदीप सिंह पुरी बने हैं। भारत के नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री, ठीक है, रोजगार मंत्री, ऑब्वियसली बेरोजगारों का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा, है ना। सो ये कौन बने हैं? भूपेंद्र यादव बने हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन कौन बने हैं? JB महापात्रा बने हैं। ठीक है, और ये जो हमारा बोर्ड है इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ठीक है। हम बात करेंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना गाइस 1982 में की गई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है गोविंदा राजुलू चिंताला, है ना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। नीति आयोग के CEO मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, मिस्टर अमिताभ कांत है। भारत के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है, होम सेक्रेटरी। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ये हैं MA गणपति। नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी। केंद्रीय अन्वेषण विभाग के महानिदेशक हैं कौन? सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। इसके अलावा बात करें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसके अध्यक्ष हैं अशोक गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्तमान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? YC मोदी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसका जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, मतलब YC मोदी हुआ करते हैं, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, इंटरिम बने हैं कौन? मिस्टर कुलदीप सिंह। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अध्यक्ष हैं वो है मिस्टर वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार, ठीक है। सामंत गोयल जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो रॉ है इसके अध्यक्ष हैं, ओके। सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ओके गाइज, थैंक यू।